क्या आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाएं या आपको दुनिया की सारी ज़बानें बोलनी आ जाए, वो भी किसी बोरिंग कोचिंग क्लास में जाकर नहीं बल्कि इसी मुल्क जाकर। जैसे कि आपको चाइनीज़ सीखनी है तो चाइना जाकर सीखें, या अगर आपको जर्मन सीखनी है तो जर्मनी जाके सीखें, या अगर आपके पास दिन में 14 से 16 घंटे जब आप जाग रहे होते हैं वो आपके लिए कम पड़ रहे हैं, और अगर आप पूरे 24 घंटे इस्तेमाल करना चाहते हो वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डीए और आप देख रहे हैं नॉलेज बैरिक्स। रात को सोना सिर्फ आपके रूटीन का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी हाइट, आपकी पर्सनैलिटी और यहाँ तक के दिमाग के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी सोने को हम जस्ट गारंटीड ले लेते हैं, यानी अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि दिन में 3 से 4 घंटे सोकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा करना आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ख़राब है। अगर आपको दिन भर एक्टिव रहना है और अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना है तो नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ज़्यादा नींद का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा सोना शुरू कर दो, बल्कि ये ज़रूरी है कि आप कितनी देर सो रहे हो और इस नींद की क्वालिटी कैसी है। आपने तो ये देखा होगा कि कुछ लोग रात में सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, मगर फिर भी इनके अंदर दिन भर एनर्जी भरी रहती है, और आप 8 से 10 घंटे सोते हो लेकिन फिर भी आपको दिन भर नींद आती है, या फिर आप दिन भर सुस्ती का शिकार रहते हो और किसी भी काम में दिल नहीं लगता, और ऐसा नींद की कमी की वजह से ही होता है, या फिर हो सकता है कि आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको नींद और ख्वाबों के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज फराहम करूंगा। हमारी नींद बेसिकली 4 स्टेजेस पर होती है। स्टेज 1 लाइट स्लीप, यह हमारी नींद की सबसे पहली और कमज़ोर स्टेज होती है। इसे नॉर्मली कच्ची नींद भी बोला जाता है। इसमें आप अपने मसल टून को खोना शुरू कर देते हो। इसमें आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज से 7 हर्ट्ज तक हो जाती है। स्टेज नंबर 2, इसमें आपकी नींद थोड़ी सी और ज़्यादा गहरी हो जाती है और अपने कॉन्शियस को खोने लगते हो, और इस स्टेज में आपको आसपास की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। स्टेज 3, इसको हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। इसमें आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, और ये एक तरह से गहरी नींद होती है। अगर आपको कोई इस स्टेज में उठा देता है तो आपको आपका सर भारी भारी महसूस होने लगता है, और उठने से पहले कुछ सेकंड तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। और लास्ट स्टेज में यानी स्टेज 4, जो कि सबसे डीप स्लीप वाली होती है, इसे हम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी आंखें बंद होने के बावजूद बहुत तेजी से मूव कर रही होती हैं। ये स्टेज लूसिड ड्रीमिंग के लिए सबसे ज़रूरी स्टेज है, क्योंकि आपके ज़्यादातर ख्वाब आपको इसी स्टेज में नज़र आते हैं। ये चारों स्टेज मिलकर एक स्लीप साइकिल बनाते हैं, और एक स्लीप साइकिल तकरीबन 90 मिनट तक चलती है, और 6 से 8 घंटे की नींद में आपको तकरीबन 4 से 5 स्लीप साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप नींद और ख्वाब के बारे में काफ़ी बेसिक नॉलेज मिल चुकी है। आपको बताते चले, इंसान अपनी लाइफ में 1/3 यानी अगर आप 75 साल तक जीते हो तो आपकी लाइफ 25 साल आप सोते हुए गुजारते हो। लेकिन शायद ये बात आपको नहीं पता होगी कि आपके सोने की टाइमिंग, यानी आपको पूरी रिकवरी के लिए कितने घंटे सोना चाहिए, यह आपकी एज यानी आपकी उम्र पर भी डिपेंड करता है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करना जा रहा हूँ कि किस उम्र में आपको कितनी नींद की ज़रूरत होती है, ताकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको पूरे दिन काम करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है इतनी मिलती रहे। लेकिन इससे पहले ये देखते हैं कि नींद की कमी से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लोग सोचते हैं कि अगर वो सही से नींद नहीं ले पा रहे हैं तो वो छुट्टी के दिन अपनी नींद को पूरा कर सकते हैं। पहले ये बात सही लगती थी, लेकिन हाल ही में होने वाली रिसर्च के मुताबिक इस तरीके से आपकी नींद पूरी नहीं होती। नींद की कमी होने से आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से आप आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी पर अटैक होने वाले जरासीम से लड़ता है और आपको बीमार होने से बचाता है। करीब 16 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को कलेक्टिवली देखा गया तो पता चला कि जो लोग 6 से 8 घंटे से कम सोते हैं उनको 12% कम रिस्क होता है किसी प्री मैच्योर डेथ का, इनसे जो करीब 8 घंटे सोते हैं। और अगर आपको किसी काम को करने में परेशानी होती है, या फिर आपको छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, या फिर कोई भी छोटी सी बात आपको परेशान कर देती है, तो ये सब आपकी नींद की कमी की वजह से होता है।
इसे स्लीप डेप्रिवेशन कहा जाता है। नींद की कमी से आपको डिप्रेशन या फिर आपके हार्मोन्स के फंक्शन के बिगड़ने की वजह से हो सकती है, और इन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से आपको सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। इससे आपकी हाइट पर भी असर पड़ सकता है और आपका वजन भी बढ़ सकता है। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स यानी आपके डिसीजन लेने की ताकत और आपकी लॉजिकल स्किल्स भी कम हो सकती हैं। नींद की कमी से एक और बहुत सी खतरनाक चीज होती है जिसका नाम है माइक्रो स्लीप। आपने खुद इसे एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप पिछले कई दिनों से सही नहीं सोते हो तो दिन में कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए सो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुलाने की पूरी कोशिश में लग जाता है, क्योंकि कम नींद की वजह से आपकी बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर पाती और दिमाग जिस बॉडी में है वो इसे किसी भी हालत में सेहतमंद रखना चाहता है। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड माइक्रो स्लीप जैसी स्टेज पैदा करता है, जहां आपको बिना पता चले आपकी नींद बंद होना शुरू हो जाती है और कभी कभी आप कुछ सेकंड के लिए सो भी जाते हो। और ये इतना खतरनाक इसीलिए है कि ये आपको किसी भी काम के वक्त आ सकता है। ज्यादातर ये तब आता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, और आप समझ सकते हो कि ये कितना खतरनाक होगा। अमेरिका में ज्यादातर जितने ट्रक एक्सीडेंट होते हैं उनमें 90% एक्सीडेंट की वजह माइक्रो स्लीप ही है। अब बात करते हैं कि आपको किस एज में कितनी देर सोना चाहिए ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड फुली रिकवर कर पाए। नए पैदा हुए बच्चों को रोजाना 14 से 17 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इस वक्त बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, इसलिए इस वक्त ज्यादा सोने की जरूरत होती है। सोते वक्त हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए ये हार्मोन सबसे ज्यादा जरूरी है। 14 से 12 माह तक के बच्चों को तकरीबन 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल तक के बच्चों को तकरीबन 11 से 14 घंटे और 3 से 5 साल तक के बच्चों को तकरीबन 10 से 13 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। 6 से 13 साल तक के बच्चों को 9 घंटे तक की नींद लेनी चाहिए। 14 से 17 साल तक के अडल्ट्स को तकरीबन 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। यंग अडल्ट्स यानी 18 से 25 साल तक के लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और 26 से 64 साल तक के लोगों को तकरीबन इतना ही यानी कि 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए। और 65 साल से ऊपर लोगों को इतनी नींद की जरूरत नहीं होती और वो जस्ट 6 से 7 घंटे तक की नींद से रिकवर कर सकते हैं। इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि आपकी जितनी ज्यादा उम्र होगी आपको इतना ही कम सोने की जरूरत होगी। अब ये डाटा एक एवरेज लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखकर निकाला गया है, और ये नंबर्स आपके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंगली बदल भी सकते हैं। यानी आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी हाई टेक है, यानी कि आपको काफ़ी फिजिकल और मेंटल काम करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आप जिम जाते हो और आपका दोस्त नहीं जाता, लेकिन बाकी सारे काम आप लोग एक जैसे ही करते हैं, तो आपको आपके दोस्त की निस्बत ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने काम की वजह से रात में पूरी नींद नहीं कर पा रहे हो तो दिन में आप पावर नैप ले सकते हो। पावर नैप दिन में 20 से 30 मिनट तक सोने को कहते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी नींद 4 स्टेजेस पर होती है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज को लाइट स्लीप की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे आप कच्ची नींद भी बोलते हो। स्टेज 3 यानी आपकी पक्की नींद कहलाती है, और फाइनल स्टेज यानी स्टेज 4 में गहरी नींद हो जाती है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट यानी रैम भी कहते हैं। और इसी स्टेज में आपको ख्वाब भी नजर आते हैं। अगर आपने नींद में ख्वाब देखा तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी नींद में थे। 10 से 30 मिनट तक का पावर नैप आपको ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज तक ही भेजता है, इसलिए आपका पावर नैप 30 से 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा होने पर आपकी नींद थर्ड स्टेज में जा सकती है और आप वहां से उठने पर स्लीप इनर्शिया में चले आएंगे और बाकी दिन आप सुस्ती जैसा फील करेंगे। आपको अपनी नींद को पूरा करने के लिए दिन और रात को सही तरीके से मैनेज करना होगा, यानी आपको प्रॉपर टाइमिंग बनानी होगी कि कब आपको सोना है और कब आपको जागना है। इससे आपकी बॉडी क्लॉक की टाइमिंग भी बनी रहेगी और आपको बिना कुछ किए अपने टाइम पर नींद आने लगेगी और आप बिना अलार्म के सुबह अपने टाइम पर उठ जाएंगे। इसे कार्डिनम रिदम भी कहते हैं। स्टडीज बताती हैं कि आपको सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना चाहिए और आपको अपना पावर नैप शाम 5 बजे से पहले ले लेना चाहिए। इससे आपकी रात की नींद इफेक्ट होगी और आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आप 18 साल से कम हो तो आपको अपनी नींद सही तरीके से पूरी करनी चाहिए, क्योंकि नींद आपकी हाइट के लिए भी बहुत जरूरी है। आप कितने घंटे सोते हो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
अगर आपने हमारे चैनल नॉलेज बेरिक्स को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल की नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लें ताकि जब मैं अपनी अगली वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जो देखकर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच और मैं मिलता हूं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदाफिज।